सनी हजारे को के साथ महेश्वर हजारी दिख रहे हैं विधानसभा में, जो उनका इलाका है, और अमन हजारी वाला इलाका भी सनी हजारे के साथ है। समस्तीपुर जिला भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सनी हजारे के साथ है। समस्तीपुर के जातीय समीकरण में यादव, कुशवाहा, ईबीसी यानी अति पिछड़ी जातियां और मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है, भूमियारों की भी अच्छी संख्या। नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं कि समस्तीपुर लोकसभा सीट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि नीतीश सरकार के दो मौजूदा मंत्री के बेटा और बेटी इस सीट पर आमने सामने हैं। समस्तीपुर सीट से अशोक चौधरी भी, जो बिहार सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही है। लोक जनशक्ति रामविलास के टिकट पर वे देश की सबसे कम उम्र की चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार है। 25 साल इनकी उम्र है। जबकि दूसरी ओर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक से सनी हजारे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि बिहार सरकार के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है महेश्वर हजारी, बिहार विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं, समस्तीपुर से सांसद भी रहे हैं, एक बार वो समस्तीपुर से चुनाव हार भी चुके हैं। उनके बेटे जो खानपुर ब्लॉक के प्रमुख हैं, वे चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों के बीच, सनी हजारे और शांभवी चौधरी के बीच सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं चुनाव बाद जो गड़बड़ किया है उसको हटा देंगे। यानी एक कोशिश महेश्वर हजारी से नीतीश कुमार की नाराजगी, क्योंकि नीतीश कुमार के मंच पर जो समस्तीपुर में रैली हुई थी उसमें नहीं नजर आए थे बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी। महेश्वर हजारी के साथ दिक्कत यह है कि वह पार्टी हित के चलते खुलकर सनी हजारे के साथ नहीं आ रहे हैं, और ना ही वे सनी हजारे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। इसलिए समस्तीपुर में पसोपेश की स्थिति में जदयू है। समस्तीपुर विधानसभा लोकसभा में कुल 6 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें एक कल्याणपुर विधानसभा सीट है, जहां से खुद महेश्वर हजारी एमएलए है। एक सीट से अमन भूषण हजारी एमएलए है, जो जदयू के हैं। एक सीट से सुनील कुमार एमएलए है, जो कि जनता दल यू के हैं। एक सीट से जो समस्तीपुर की सीट है, वहां से आरजेडी के अकरुल इस्लाम एमपी है, और 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक है। तो कुल मिलाकर सनी हजारे को के साथ महेश्वर हजारी दिख रहे हैं विधानसभा में, जो उनका इलाका है, और अमन हजारी वाला इलाका भी सनी हजारे के साथ है। समस्तीपुर जिला भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि सनी हजारे के साथ है। समस्तीपुर के जातीय समीकरण में यादव, कुशवाहा, ईबीसी यानी अति पिछड़ी जातियां और मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है, भूमियारों की भी अच्छी संख्या है। और इस बार कुछ उम्मीदवार पासवान उम्मीदवार जो ग्राउंड से ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं कि कुछ उम्मीदवार जो पासवान जाति के कुछ इलाकों में कुछ युवाओं में नाराजगी है, और वे चिराग पासवान से नाराज दिख रहे हैं। उन्हें लगता है कि शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाकर चिराग पासवान ने ठीक नहीं किया है, इसलिए वो सनी हजारे के साथ जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा के मंच से शांभवी चौधरी के पक्ष में अपील किया था कि उन्हें जिताने की, कि उनकी बेटी को जिता दीजिए शांभवी चौधरी के, वे तो जीतनी ही चाहिए। लेकिन लग रहा है कि प्रधानमंत्री का क्या अपील बेअसर हो जाएगा, क्योंकि सनी हजारे के साथ जातीय गोलबंदी दिख रही है। पासवान वोटर्स में थोड़ा विकराव नजर आ रहा है, जबकि मुस्लिम, यादव और कुशवाहा वोटर इंटैक्ट सनी हजारे के साथ नजर आ रहे हैं। महेश्वर हजारी खुल के तो नहीं, लेकिन अंदर खाने सनी हजारे को मदद जरूर कर रहे हैं। यानी समस्तीपुर की सीट पर नीतीश कुमार के 2 मंत्री अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी आमने सामने हैं। नीतीश कुमार मानो महेश्वर हजारी से नाराज है, और जिसका वह खीस निकाल चुके हैं सार्वजनिक मंच पर। 30 उनको शायद है महेश्वर हजारी के बेटे के चुनाव लड़ने से। फिलहाल समस्तीपुर में 13 मई को मतदान होना है। दोनों कैंडिडेट ने नॉमिनेशन कर दिया है। सनी हजारे ने बहुत लेट नॉमिनेशन किया था, क्योंकि बहुत विलंब से उनके नामों का ऐलान पार्टी ने किया था, लेकिन सनी हजारे प्रचार कर रहे हैं, और समस्तीपुर के चुनाव में जातीय गोलबंदी सनी हजारे अपनी ओर कर रहे हैं, जिसमें यादव है, कुशवाहा है, मुस्लिम है, और कुछ जगहों पर जो दलित वोटर्स है
एससी वोटर्स है वो टूटते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान से और उन्हें सनी हजारे अपनी ओर खींच रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 13 मई को क्या परिणाम आता है, लेकिन फिलहाल सनी हजारे और शाबवी चौधरी में भीषण टक्कर है। लेकिन इस चुनावी टक्कर में सनी हजारे के साथ जातीय गोलबंदी नजर आ रही है। जदयू के कैडर में भी बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि जदयू के दो बड़े मंत्री के बेटी और बेटी चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे महेश्वर हजारी के बिना समस्तीपुर में जदयू की राजनीति अधूरी रहती है, ये याद जरूर रखिएगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। आपका